नई सरकार के गठन के बाद सरकार लगातार धामी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। सहकारिता विभाग में फर्जी नियुक्तियों का मामला उजागर होने के बाद विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है, जिसके तहत विपक्ष सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप तो लगा रहा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। कांग्रेस आज सचिवालय के बाहर धरना देगी। उत्तराखंड कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अगुवाई में देहरादून स्थित सचिवालय के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता धरने पर बैठेंगे और कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मारा दौसानी धामी सरकार पर तंज कसते हुए कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती है और वहीं कांग्रेस नेता लगातार सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते आए हैं और अभी भी सहकारिता मंत्री के खिलाफ कोई भी कार्रवाई धामी सरकार ने नहीं की है। विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता देहरादून सचिवालय का घेराव करेंगे। टॉलरेंस की जो माला जप रही हो उस सरकार में तो इस तरह की चीजें कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कल सचिवालय घेराव करेगी। सचिवालय के समक्ष हम धरना प्रदर्शन करेंगे। सभी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटेंगे और जो उत्तराखंड के युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ जो धोखा और छलावा हुआ है, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे, सरकार को चेताने का काम करेंगे कि वो जल्द से जल्द जो है, जो आरोपी लोग हैं या जो लोग उत्तराखंड के साथ इस तरह से बेईमानी कर रहे हैं, उन लोगों को चिन्हित करें और उजागर करें। सहकारिता में फर्जीवाड़े को लेकर सामने आ रहे हैं वो बहुत ही हतप्रभ करने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं कि आपने जिनके साथ पक्षपात करना था, अन्याय करना था, इतनी मेहनत करके, इतनी पढ़ाई करके लोग जो है इम्तिहान में बैठते हैं, अप्लाई करते हैं और इंटरव्यू में आपने 10 में से 10, 10 में से 9 ऐसे नंबर दे दिए तो बंदर बांट करिए आपने नंबरों की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पिछले 5 साल भी सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत, विभागीय सचिव मीनाक्षी सुंदरम इस बार फिर वही रिपीट हो गए नई सरकार में। तो ऐसे में उनकी अकाउंटेबिलिटी पर सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा है? उनकी जवाबदेही नहीं बनती क्या? अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर आप आई वॉश के तौर पर दिखाने को कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन ये कार्रवाई क्या उन बच्चों के साथ न्याय कर पाएगी जो टॉपर्स रहे हैं इम्तिहान के दौरान और वंचित रह गए नौकरियों से? तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रकरण बनता चला जा रहा है। और सहकारिता विभाग में हुए फर्जी नियुक्तियों के मामले को लेकर कांग्रेस आज सचिवालय का घेराव करेगी, तो वहीं बीजेपी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कांग्रेस धामी सरकार पर बेवजह आरोप लगा रही है, जबकि सहकारिता विभाग में हुए घोटाले को सरकार ने सबसे पहले पकड़ने का काम किया और सरकार के जरिए ही सहकारिता विभाग में हुई फर्जी नियुक्तियों पर लगातार जांच की जा रही है और साथ ही उचित कार्रवाई भी की जा रही है। निश्चित तौर पर कांग्रेस को उपवास करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का काम अब जनता ने केवल उपवास करने के लिए कांग्रेस को छोड़ा है। कांग्रेस बताए किस घोटाले को उजागर किसने किया, ये घोटाला पकड़ा किसने? हमारी सरकार ने पकड़ा ना। कांग्रेस कोरोना काल के घोटाले को लेकर रो रही थी, लेकिन अब उस पर जिक्र नहीं करती कांग्रेस, क्योंकि उस घोटाले के आरोपी आज जेल में हैं। पिछले महीने भी हाई कोर्ट में उनकी बेल लगी थी, लेकिन हमारे सरकारी वकील ने, हमारी सरकार ने पुरजोर विरोध किया और उनकी जमानत तक हमने होने नहीं दी। 1 रुपए का भुगतान नहीं हुआ आज तक कोरोना के घोटाले के आरोपियों का। इसी प्रकार ये घोटाला भी जो सहकारिता का है, ये भी इसकी जांच चल रही है। दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, और कोई कितना भी बड़ा आरोपी हो उसे हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं है। तो कांग्रेस जो है बेवजह का राग ना आलापे। इस प्रदेश की जनता उनके इन झूठे आरागों पर और झूठे आवंडर पर तंग आ चुकी है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। और एक बार फिर से हम रुक करेंगे ज्योत्सना का, जो कि राजधानी देहरादून में मौजूद हैं। ज्योत्सना, सहकारिता घोटाला क्या था? अनुज, देखिए, ये सहकारिता घोटाला है। सहकारिता विभाग में अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट, आप जानते हैं कि जिला सहकारी बैंक होते हैं, उनमें 4th श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति का सरकार ने जिला सहकारी बैंकों को उनकी जो भी पद रिक्त थे उसके सापेक्ष नियुक्ति करने के लिए प्रक्रिया शुरू करवाई थी और ये पिछली सरकार के समय शुरू हो गई थी। 400 से ज्यादा ये 4th श्रेणी कर्मचारियों के पद थे। इसकी जगह जगह इंटरव्यू हुए। इंटरव्यू होने के साथ ही, यानी कि पिछली सरकार के समय ही ये बात सामने आने लगी थी कि इसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है
अपने नाते रिश्तेदारों को नौकरी दी जा रही है, गलत ढंग से मार्किंग हो रही है। उस समय भी कांग्रेस ने कहा था कि सहकारिता विभाग में जांच होनी चाहिए, लेकिन फिर इलेक्शन शुरू हो गए, किसी तरीके की कोई जांच नहीं हो पाई। और जो तत्कालीन अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो चुके हैं गणेश गोदियाल, वो इस विषय पर काफी मुखर थे, क्योंकि श्रीनगर में उनका सीधा सीधा मुकाबला चुनाव में, विधानसभा चुनाव में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के साथ था। नई सरकार बनी, सहकारिता विभाग फिर से डॉक्टर धन सिंह रावत को मिला और सरकार ने ही विभागीय जांच भी शुरू करवा दी अनियमितता को लेकर। और इसमें ये बात सामने आई है कि वास्तव में जो अधिकारी हैं, जिले में सक्षम अधिकारी हैं सहकारी बैंकों में, उन्होंने अपने नाते रिश्तेदारों को नौकरी दी है और सरकार ने इसी के चलते कुछ अधिकारियों को हटाया भी है। लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा जिला स्तर के अधिकारियों की शह पर नहीं हो सकता है। इसमें कहीं ना कहीं उच्च स्तर के अधिकारी हो या मंत्री हो, उनकी संलिप्तता है और विभागीय जांच से काम नहीं चलेगा। आप इसमें एसआईटी जांच या उससे भी उच्च स्तर की जांच करवाएं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सहकारिता विभाग में हुई भर्तियों को लेकर आपत्ति जताई थी। और अब जिस तरीके से 1 बाय 1 केस सामने आ रहे हैं, तो कम से कम 4 जिलों में अभी तक अनियमितता सामने आ चुकी है। अब कांग्रेस कहीं ना कहीं घेराबंदी करना चाहती थी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इस बहाने से सरकार और जो सहकारिता मंत्री हैं धन सिंह रावत, उनको घेरने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कल कॉल कर लिया था एज ए निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन शाम तक वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो गए और अब करण महरा नए प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से इस मामले को कांग्रेस आगे ले जाती है। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि अभी तक शासकीय जांच नहीं, यानी सरकार ने ही जो जांच करवाई, उसमें कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा सामने आया है। और अब अगर कांग्रेस ज्यादा दबाव बनाएगी तो सरकार को कहीं ना कहीं दूसरी जांच भी इसमें गठित करनी पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से ये मामला तूल पकड़ रहा है, सरकार के लिए परेशानी बनता जा रहा है। जी, जो सुना तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।